नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रशांत शुक्ला आपकी अपनी चैनल डॉक्टर प्रशांत शुक्ला आयुर्वेदाचार्य पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपको किसी भी प्रकार का रोग ना हो, किसी भी औषधि की किसी भी दवा की ज़रूरत ना पड़े, कभी भी किसी मेडिकल झमेले में ना पड़ना पड़े और ना ही किसी डॉक्टर के पास जाना पड़े तो कैसा हो। ये तो बहुत अच्छी चीज़ है, पर जनरली ऐसा होता नहीं है। अधिकतर व्यक्तियों को बीमारी होती ही है और कभी ना कभी जाना ही पड़ता है। परंतु कई व्यक्ति ऐसे भी हैं जिन्हें कभी जिंदगी में बीमारियां नहीं होती। क्यों? क्योंकि वो ये चार गुण, ये जो चार चीजें हैं उनको बहुत अच्छे से अपनाते हैं। कौन कौन सी चीजें, जिसके विषय में मैं इस वीडियो में चर्चा करूंगा। तो आपको यदि हमेशा स्वस्थ रहना है, इसको बहुत गंभीरता पूर्वक लीजिएगा इस वीडियो को। ये मत सोचिएगा कि ऐसे ये वीडियो है, क्या है इस वीडियो में। आप यदि अस्वस्थ होते हैं तो फिर आप डॉक्टरों के चक्कर पे चक्कर लगाते हैं और लाखों से लुटते हैं। तो यदि आपको पहले से ही मैं बचाव बता रहा हूं तो उस बचाव को जरूर अपनाइए। तो आपको यदि हमेशा स्वस्थ रहना है तो आपको इन चार चीजों को एज इट इज फॉलो करना पड़ेगा। यदि आप कर लेते हो तो आपको कभी किसी बीमारी की जरूरत नहीं है। आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहेगा, आपका शरीर बहुत अच्छा रहेगा, तंदुरुस्ती बहुत बेहतरीन रहेगी, कोई दिक्कत नहीं होगी और सुखद जीवन व्यतीत करेंगे। ठीक, तो इसके लिए आपको इस वीडियो को पूरा देखना होगा। शायद वीडियो थोड़ा लंबा हो जाए, पर आपके जीवन के महत्व से तो कम लंबा होगा ना। आपका जीवन तो ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो इस वीडियो को जरूर देखिएगा दोस्तों पूरा। ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर भी करिएगा, व्हाट्सएप, ट्विटर, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, फेसबुक, फैमिली मेंबर्स, फ्रेंड सर्किल में, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को फायदा मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले की जो तीन चीजें हैं, है ना। लास्ट एक चीज मैं वो आपको बाद में बताऊंगा। पहली जो है आहार, निद्रा, ब्रह्मचर्य। ये भागवत के अनुसार जो है ये जो है तीन हमारे जीवन के आधार बताए गए हैं। ठीक है, तो आहार, सबसे पहले मैं आता हूं आहार पे। आपका खान पीन कैसा होना चाहिए। ज्यादा आप मिर्च मसाला, खटाई, तेल की चीजें, मटर, बैगन, सहनी, भिंडी नहीं खाएंगे ज्यादा। ठीक है, कम खा सकते हैं, ज्यादा नहीं खाएंगे। मतलब उसकी अतिरेक नहीं करेंगे, उसकी अति नहीं करेंगे कि रोज जंक फूड, फास्ट फूड, मिर्च मसाला, खटाई, भटा, मटर, तीखा सब खा रहे हैं। तो ये होगा कि शरीर में कुछ भी नहीं बचेगा। आपका शरीर में पेट की समस्याएं हमेशा बनी रहेंगी। उससे कभी आपको बुखार आएगा, कभी एसिडिटी रहेगी, कभी शरीर में दर्द होगा, मोटापा होगा, दुबलापन होगा, बहुत सारी चीजें, आंखों की समस्याएं, बहुत सारी चीजें आपको होती रहेंगी। दूसरी चीज, आपको खान पीन में ताजा दूध, ताजा जो दही है, घी, और साथ में हरी पत्तेदार सब्जियां, ठीक है, फल फूल, सूखे मेवे, और आपको बीन्स और पल्सेस यानी कि दालें, इन सब का प्रयोग करना है। रोज बदल बदल कर खाना खाना है। ठीक है, एक ही प्रकार की चीज आपको हफ्ते भर नहीं खानी है। तो सारी चीजों का उपयोग करना है। मल्टीग्रेन जो होता है आटा, उसका प्रयोग करें तो बहुत बेहतर रहेगा। आपके शरीर में पोषक तत्व बहुत ज्यादा आपको मिलेंगे। साथ में अंकुरित अनाज का प्रयोग करिए, है ना। जैसे चने हैं, मटर है, इनको अंकुरित कर ले। अंकुरित तो आप जानते ही हैं, रात में पानी की पोटली में भर के रख देते हैं, सुबह उनमें से जो है अंकुर निकल आते हैं। तो उसको आप किसी भी चीज के साथ खा सकते हो, गुड़ के साथ खा सकते हो, किसी भी चीज के साथ आप उसको खा सकते हो। तो उससे पोषक तत्व आपको बहुत ज्यादा मिलते हैं। ये दो चीजें हो गई। अब आहार में क्या क्या आपको विशेष ध्यान रखना है। तो सबसे पहले ये विशेष ध्यान रखें कि किसी भी तरीके से बैठ के, किसी भी तरीके से खड़े हैं, लेटे हैं और खाना खा रहे हैं तो खाना इससे पचेगा नहीं। और खाना पचने के बाद जो जठराग्नि है, ऐसा माना गया कि हमारे शरीर में जो स्टमक है, आमाशय है, वहां पर अग्नि जलती है। अग्नि का अर्थ हो गया वाइल जूसेस से, वाइल जूसेस निकलते हैं, उनसे खाना पचता है। अब यदि आप उल्टे सीधे लेटे रहोगे तो वहां तक खाना ढंग से पहुंच ही नहीं रहा है, कहीं बीच में रुक रहा है, कहीं टेढ़े जा रहा है, तो वो पचेगा नहीं और रस शुद्ध बनेगा नहीं। आगे की धातुएं, खून, हड्डी, मांस, मज्जा, शुक्र भी ढंग से नहीं बनेगी। दिन ब दिन आप कमजोर होते जाएंगे या मोटे होते जाएंगे, क्योंकि वो जो रस अशुद्ध बनेगा वो आपके मोटापे को बढ़ाएगा या दुबलेपन को बढ़ाएगा। साथ में आपके शरीर में ताकत बहुत कम रहेगी, सेक्सुअल पावर कम रहेगी और आपके शरीर में उत्साह फुर्ती नहीं रहेगी। इसलिए जब भी खाना खाने के लिए बैठते हैं तो मैं तो ये प्रेफर करूंगा कि पालती मार के बैठें। ठीक है, आप पालती मार के बैठें और एक पटा या एक बड़ी सी चीज जिसमें थाली जो है आपके आसन से ऊपर आए, थाली आपके आसन से नीचे ना रहे। आप पहले नहीं, बड़े बुजुर्ग ऐसे बैठते थे और थाली जो है पटे पे रख के इस तरीके से आपके पैरों के
ऊपर के लेवल पे थाली रखी होती थी, वहां वैसे आपको खाना खाना है। या टेबल पे बैठ के भी खाना खाते हैं तो टेढ़े होके इस तरीके से लेट कर ऐसे खाना आपको नहीं खाना है, ठीक है। तो खाना ढंग से खाएं। अब खाने के पहले पानी पी सकते हैं क्या? तो खाने के 40 से 50 मिनट पहले खाना के आप पानी पी सकते हो। खाने के बाद भूलकर मत पानी पीना, क्योंकि भोजनांते विषम बारी, यानी कि भोजन के अंत में यदि पानी आप ज्यादा पीते हो तो वो विष होता है। फिर भी यदि कंट्रोल नहीं हो रहा तो 1 घूंट पी सकते हो। ये मैं क्यों कह रहा हूं, कई लोग तो खाने के बीच में ही पानी पीते जाते हैं, खाना तो पता नहीं, उससे ज्यादा वो पानी पी लेते तो खाना पचता ही नहीं। मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आग जली है, यदि गैस आपने चालू कर दी है, उसके ऊपर आपने रख दी है खीर बनने के लिए, उसमें चावल डाल दिए दूध में, तो आग जली है तो गैस चालू रहेगी तो जो है खीर ढंग से बन जाएगी। पर अब गैस चालू है और आपने चावल रख दिए हैं दूध के साथ खीर बनने के लिए, और ऊपर से गैस के जो बर्नर पे आपने पानी डाल दिया, ठीक। तो अब क्या होगा, अब केवल गैस निकलेगी, ठीक है, अग्नि नहीं। और वो जो खाना है, जो खीर है, वो नहीं बन पाएगी, वो कच्ची रह जाएगी। वैसे ही आपके पेट का हाल है कि आग लगी हुई है। जैसे आप कुछ खाना खाना चालू करते हो ना, तो सलाइवा और दूसरी चीजों के कारण पेट की भूख बढ़ती है, थोड़ा सा आप चबाना चालू करते हो खाना, और आग जो है, जो जठराग्नि है, वो प्रदीप्त होती है, और आपने ऊपर से पी लिया पानी, तो वो आग जल जाती है और खाना पचता नहीं। ना पचने के कारण रस शुद्ध नहीं बनता, गाढ़ा रस बनता है। इसी से व्यक्तियों को गैस, कब्ज, पेट की समस्या, एसिडिटी, पेट में जलन, सीने में जलन, ठीक है, मोटापे की समस्या, कोलेस्ट्रॉल बढ़ना, ट्राइग्लिसराइड बढ़ना, दुबला पतलापन होना, शरीर में खाना ना लगना, ये सारी समस्याएं होती हैं। इसलिए खाने के बाद यदि आपको पानी पीना है तो खाने के 1 घंटे बाद पानी पिए। खाने के तुरंत बाद आपको वज्रासन में बैठना है, घुटने टेक के इस तरीके से बैठ जाइए। 2, 3, 5 मिनट नहीं बैठ सकते हैं तो सीधे 100 से 500 कदम टहल लीजिए। यदि बैठ सकते हैं तो आप 5 मिनट वज्रासन में बैठिए, 5 से 10 मिनट, और 100 से 500 कदम टहलिए। ये आपको जरूर करना है, इससे खाना बहुत अच्छे से पचेगा और आपके शरीर में कभी कोई रोग नहीं हो पाएगा। आपका शरीर स्वस्थ रहेगा, तंदुरुस्त रहेगा, ठीक है। उसके बाद निद्रा, आपको 7 से 8 घंटे सोना ही है। पर ये ध्यान रखिएगा कि सर्दी के मौसम में दोपहर में आप नहीं सोओगे, बरसात के मौसम में दोपहर में आप नहीं सोओगे, गर्मी में आप सो सकते हो दोपहर के समय पे, क्योंकि दोपहर में सोने से शरीर में स्निग्धता बढ़ती है। शरीर में जो शरीर में खाना पचना चाहिए, खून की चाल होनी चाहिए, वो सारी चीजों में रुकावट होता है, श्रोतश में अवरोध होता है, इससे खाना ढंग से नहीं पचता, शरीर डेवलप नहीं होता, ठीक है। तो ये नहीं करना। अब इसके बाद क्या है कि निद्रा आपकी हो गई, ठीक। निद्रा के बाद ब्रह्मचर्य, यानी जो पुरुष हैं, ठीक है, और दूसरे भी, तो ब्रह्मचर्य का विशेष पालन करना है। और ब्रह्मचर्य का विशेष पालन का अर्थ ये है कि हस्तमैथुन जैसी गलत चीजें रोज रोज नहीं करनी, और फालतू का साहित्य, उल्टी सीधी चीजें नहीं पढ़ना है, जिससे आप खुद का क्षरण करते हैं, ठीक। चौथी चीज है एक्सरसाइज आपको डेली करना है, भले आप 20 से 30 मिनट करो, रोज आप एक्सरसाइज करो तो आपका शरीर स्वस्थ रहता है और शरीर में ताकत बनी रहती है। योग करो, प्राणायाम करो, चाहे आप चलने के लिए जाओ 20-25 मिनट, 50 मिनट, 2-3 किलोमीटर चलो, या घर में आप जिम करो, या आप जिम जाओ, कुछ भी करो, पर डेली कम से कम 30 मिनट आप एक्सरसाइज जरूर करें। इन 4 चीजों को यदि आप फॉलो कर लेते हो तो आपको कभी कोई रोग नहीं होगा, और रोग होता भी है तो आपका शरीर खुद उस रोग से लड़के उसको ठीक कर लेगा, आपको डॉक्टर के पास जाने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों, इन 4 चीजों को गांठ बांध लो और इनको प्रयोग करो। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपका शरीर बहुत स्वस्थ हो जाएगा, हमेशा आप स्वस्थ रहेंगे, आपको डॉक्टर्स के पास जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, कभी कोई बड़ा रोग नहीं हो पाएगा। चुस्ती, फुर्ती, उत्साह और खुशी से जो है शरीर भरा रहेगा, खाना ढंग से पचेगा, पाचन की कोई समस्या नहीं, हार्ट की कोई समस्या नहीं, और ना ही किडनी वगैरह की कोई बड़ी समस्याएं कभी हो पाएंगी। तो दोस्तों, ये था बहुत बहुमूल्य वीडियो। ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिए, कमेंट करिए, वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, और ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए घंटी का निशान जरूर दबा दें सब्सक्राइब करने के बाद, नोटिफिकेशन आइकॉन, जिससे आपको मेरे हर वीडियो मिलते रहें। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो कमेंट जरूर करें, लाइक जरूर करें,
और यदि आप मुझसे किसी भी प्रकार की दवा बुलवाना चाहते हैं, किसी भी रोग की दवा बुलवाना चाहते हैं, तो यहाँ मैंने व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, इस पर अपनी सारी समस्या लिखकर एडवांस पेमेंट करके दवा बुलवा सकते हैं, या फिर पर्चा लिखवा सकते हैं 500 रुपए प्रिस्क्रिप्शन फीस जमा करके। तो आपने इतना बहुमूल्य समय दिया, इतना कीमती समय दिया, उसके लिए कोटिशा धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।